माननीय अतिथिगण मंचस्थ हो गए हैं। अब हम विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों से कि वे बाबा साहब के पटचित्र पर माल्यार्पण करने की कृपा करें। ये बहुत ही शुभ अवसर है कि डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत आज से की जा रही है। बाबा साहब की जयंती के शुभ मौके पर मंचस्थ हमारे सारे अतिथिगण बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन, शिलान्यास कर रहे हैं। हम इससे पहले अतिथियों का स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वागत करने के लिए ये पौधा देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी को ये पौधा देकर सम्मानित किया जा रहा है मंच पर। और अब माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री अशोक चौधरी जी और माननीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग श्री जनक राम जी को ये पौधा देकर सम्मानित किया जा रहा है। और अब मंचस्थ वरिष्ठ पदाधिकारियों को सम्मान प्रदान कर रहे हैं और हम स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्री दिवेश सेहरा जी को। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम उन्हें नमन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ समय देते हुए मौजूद माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, गणमान्य महानुभाव, सबको मैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब ने कहा था, समानता यद्यपि कल्पना हो सकती है, पर इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में इस देश को मानना होगा। इसी सिद्धांत के आधार पर बिहार सरकार अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के समग्र विकास हेतु कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी के न्याय के साथ विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में सरकार एवं हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। सरकार के द्वारा 7 निश्चय यथा आर्थिक हल युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर आगे बढ़े एवं 7 निश्चय 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता,
सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत यूनिवर्सल कवरेज किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के टोलों और व्यक्तियों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इसी कड़ी के रूप में राज्य सरकार द्वारा महसूस किया गया कि अगर किन्हीं कारणों से इन सभी योजनाओं से कोई भी परिवार छूट जाते हैं या लाभान्वित नहीं हो पाए हों, तो इन्हें मिशन मोड में इन योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश तथा उनके मार्गदर्शन में सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति टोलों के लिए इस विशेष अभियान को चलाकर योजनाओं से आच्छादित किए जाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का आज शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने एवं क्रियान्वित करने के लिए मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी सभी संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागों एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी अभियान की मॉनिटरिंग के लिए भी पूरे राज्य एवं जिला स्तर पर व्यापक मॉनिटरिंग की डिजिटल व्यवस्था की गई है। इस अभियान के तहत सरकार की महत्वाकांक्षी 22 योजनाओं से सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के टोलों को सरकार अपने हर टोला, हर परिवार, हर सेवा के तर्ज पर आच्छादित करेगी। इन 22 योजनाओं के अतिरिक्त अन्य विभाग की योजनाओं से भी अनुसूचित जाति जनजाति टोलों के व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जाएगा। यह अभियान लगभग 100 दिन चलेगा, जिसमें 60,000 टोले, लगभग 40,000 परिवारों के व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। सर, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि सभी जिला पदाधिकारी भी इस शुभारंभ कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस अभियान के तहत सभी जिला पदाधिकारी अनुसूचित जनजाति और जाति टोलों में आज से विशेष विकास शिविर का आयोजन करेंगे तथा 19 अप्रैल से चक्रानुक्रम में राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान का संचालन होगा। अभियान के अंत में सर, बिहार के प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति परिवार को सरकारी योजनाओं से पूर्णतः संतृप्त करने का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। पंचायत स्तरीय सभी कर्मियों द्वारा शिविर के आयोजन के दिन वंचित लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर यथासंभव ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जाएगा। शिविर के पूर्व भी सभी घरों में विकास मित्रों द्वारा जाकर आवेदन प्राप्ति तथा उसका निष्पादन किया जाना है। इन लाभ जो शिविर के पूर्व जो आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, उनके प्रमाण पत्र लाभुकों के बीच इसी शिविर के दिन वितरित किए जाएंगे, जो शिविर बुधवार एवं शनिवार को होगा। आधारभूत संरचना के जो 22 इस अवयव में से जो आधारभूत संरचना के अवयव हैं, उनकी आवश्यकता से संबंधित जानकारी पूर्व से प्राप्त कर उनकी स्वीकृति के लिए भी विस्तृत दिशा निर्देश दे दिए गए हैं तथा कोशिश होगी कि इस अभियान के अंत तक इन सभी में दिशा निर्देश के आलोक में स्वीकृति प्राप्त करा दी जाए। इस अभियान के तहत विशेष विकास शिविर का आयोजन प्रखंड के आधे पंचायतों में बुधवार को, शेष आधे पंचायतों में उसी सप्ताह शनिवार को एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति टोलों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 100 दिन के अंतराल पर लगभग 40 लाख परिवारों को सरकारी योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के मार्गनिर्देश में हम सब यहाँ मौजूद हैं। मैं सर आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के माध्यम से बिहार के सभी अनुसूचित जनजाति और जाति टोलों में एक नया सवेरा यह विभाग सभी डीएम्स के माध्यम से आप सबके मार्गदर्श में सुनिश्चित कर पाएंगे। सर, धन्यवाद सर। जय भीम, जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद सर। और अब वो शुभ मुहूर्त के समय हम कदम एक बढ़ाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रिमोट से डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ, साथ ही साथ विभागीय योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, लाभुकों को एक मुश्त प्रोत्साहन राशि का अंतरण। हम एक एक क्रम से ये पहले शुरू करते हैं। रिमोट से डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ और अब विभागीय योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और फिर
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति अब डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की पुस्तिका का विमोचन करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे। ये पुस्तिका का विमोचन हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। और अब डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत सभी जिलों में लग रहे विशेष विकास शिविर के 22 सेवाओं में लाभ दिए जाएंगे। उसमें से कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से लाभ देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से सादर अनुरोध करना चाहेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत बीपीएससी यूपीएससी आदि की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब छात्रों को आगे की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि, ये हैं श्री चंदन कुमार को 50,000 का प्रोत्साहन राशि का चेक, और ये हैं श्री अभिषेक कुमार को 50,000 का प्रोत्साहन राशि का चेक। और अब विकास मित्र का नियोजन, हर पंचायत वार्ड में एक विकास मित्र का चयन किया गया है जो अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे। नियोजन पत्र श्री विद्यासागर मांझी जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा, और उद्यमी योजना श्री करण कुमार को होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय हेतु स्वीकृति पत्र 5,50,000 रुपए की राशि, और श्री राकेश कुमार को पेपर कप प्लेट निर्माण के लिए 8 लाख रुपए का स्वीकृत पत्र। और अब आयुष्मान भारत योजना, बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक का ये निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है। आप हैं श्री तारेंद्र कुमार, इन्हें आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण किया जा रहा है। और अब श्री पवन कुमार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 के अंतर्गत पहले पवन कुमार और अब श्री चंदन कुमार, ये सरकारी नौकरी इन्हें दिए जाने का प्रमाण पत्र दिया गया। और अब मंचस्थ माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सबसे पहले श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा जी को। ये स्मृति चिन्ह और अब माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी और माननीय मंत्री श्री जनक राम जी को
और अब मंचस्थ वरीय पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम मिशन निदेशक श्री गौतम पासवान जी को आमंत्रित करते हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीम अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर आयोजित डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के कार्यक्रम उपस्थित हुए सभी गणमान्य महानुभावों का मैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूं, जिनके मार्गदर्शन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों का निरंतर विकास हो रहा है तथा इस विभाग की नई दिशा मिल रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, जिन्होंने अपनी व्यस्तता से समय निकालकर बाबा साहब के बहुमूल्य विचारों से प्रेरित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान में गरिमा में उपस्थिति से हमें कृतज्ञ किया है, उनका भी आभार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय, सभी प्रधान सचिव महोदय एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों के प्रति कृतज्ञ हूं, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में इस संपूर्ण कार्यक्रम का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करते हुए समारोह को सफल बनाया है। हमें उम्मीद है कि हम सभी बाबा साहब के आदर्शों को आत्मसात कर न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सहित उपस्थित पदाधिकारियों, कर्मियों, लाभुकों एवं मीडिया कर्मियों को पुनः उनके सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिलता रहे। धन्यवाद। और अब हम प्रचार वाहन की रवानगी के लिए सादर अनुरोध करना चाहेंगे हरी झंडी दिखाने के लिए। गाड़ी आई लगेगा बढ़िया से जी चलाने लगे। हल्का